कल हम लोग देख चुके थे करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट का कौन सा टाइप। कंडक्टर सेल जो टाइप था वो हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे बाकी जो करंट कलेक्शन इक्विपमेंट है उसमें केबल कलेक्टर, केबल कलेक्टर के बाद होगा पोल कलेक्टर, बो कलेक्टर, बो कलेक्टर के बाद एक होता है हमारा पेंटोग्राफ कलेक्टर। पेंटोग्राफ कलेक्टर, ये चार आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट में। आवाज आ रहा है सभी को? ठीक, जो हमारा मेन रिक्वायरमेंट था करंट कलेक्शन का वो था कि ये किसी भी सर्कमस्टांसेस में करंट कलेक्शन वहां पे रुके ना। जैसे कि हमारा जो करंट कलेक्टिंग कोई भी इक्विपमेंट है वो क्या करे, कांटेक्ट वायर से छूटे नहीं, किसी भी कंडीशन में कांटेक्ट वायर के कांटेक्ट में रहे। और जो हमारा मतलब जो कांटेक्ट वायर है हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए। कांटेक्ट वायर क्या हमारा हर कंडीशन में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए हर कंडीशन में। अगर ट्रैक ऐसे है तो ये एकदम स्मूथ इसके पैरेलल चलना चाहिए। ठीक है, ये ट्रैक होगा, ये कांटेक्ट वायर है तो कांटेक्ट वायर को एकदम स्मूथ यहाँ पे इसके साथ पैरेलल चलना चाहिए। कहीं पे भी अनइवन डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो यहाँ तक समझ में आया सभी को कि इक्विपमेंट क्या होना चाहिए हमारा, जो कांटेक्ट वायर है वो हमेशा हॉरिजेंटल होना चाहिए किसके साथ, तो हमारा ट्रैक के साथ वहां पे हमेशा। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा कांटेक्ट वायर है उसका हाइट कभी राइज कभी फॉल करता है। ठीक है, जो हमारा राइज और फॉल करता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि अब हमको किस कैसे जगह पे ये वायरिंग का काम करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना है। जैसे अगर हमारा ब्रिज के ऊपर अगर हम लोग बना रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, और टनल, इन दोनों जगह पे हम ज्यादा हाइट नहीं रख सकते हैं। हाइट यहाँ लेस होगा और बाकी इसके अलावा जहाँ हम करेंगे वहां पे हाइट हम मेंटेन कर सकते हैं, ज्यादा हाइट। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या क्या किया जाता है, ओवरहेड इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाता है। आवाज सुनाई दे रहा है ना सभी? आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर, आ रहा है। हाँ, जो केबल कलेक्टर होता है, केबल कलेक्टर से कुछ समझ में आ रहा है क्या मतलब है? माइंस ये सब में देखे हो, जो ट्रॉली नीचे जाता है उसमें किस तरीके का करंट कलेक्शन होता है, या लिफ्ट में कभी देखे हो? नो सर। माइंस में क्या होता है कि यहाँ पे वायर होता है केबल, अब इसको एक जगह से हम सप्लाई ले लेते हैं और ये वायर चाहे कहीं अगर नीचे जा रहा है तो खुलते जाएगा, ऊपर आएगा तो गोल गोल फोल्ड होते होएगा, या इस तरीके या साइड में रहेगा। तो ये सब चीज को हम केबल कलेक्टर कहते हैं। ये क्या चीज का बना होता है, तो लॉन्ग केबल्स का बना होता है जो कि अप और डाउन होगा हमारे ट्रॉली के साथ। ठीक है,
समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? यस सर। क्या समझे? माइंस जैसे होता है तो उसका मान लो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। माइंस का मुंह बहुत ज्यादा बड़ा होता है क्या? हम्म। जो माइंस में हम लोग लिफ्ट लगाते हैं वो सब बहुत क्या बड़ा सर? होता है क्या? माइंस के नीचे जाने के लिए जो लिफ्ट रहता है वो क्या बहुत बड़ा होता है? नो नहीं सर। सर। तो उसमें क्या किया जाता है? नो छोटा सर, छोटा ट्रॉली, लिमिटेड छोटा छोटा वर्टिकल। ऊपर मान लो एक जगह करंट कलेक्शन के लिए होगा, और यहाँ पे हम लोग करंट कलेक्शन का मान लो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये वेट कंडीशन होगा, तो हो सके हमारे बाकी जगह भी करंट फ्लो। तो क्या किया जाता है? ऊपर से एक इंसुलेटेड केबल रहेगा, वो इसमें ट्रॉली में कनेक्टेड रहेगा, और जैसे जैसे ट्रॉली नीचे जाएगा वो अपने अपनी खुलता जाएगा, और जैसे ऊपर आएगा वो फोल्ड होता होगा, या साइड में वो रहेगा। समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? जी सर। जैसे कि एक पहले हम लोग कार देखते थे जो रिमोट से चलाते थे, तो उसमें वायर कनेक्टेड रहता था, याद आ रहा है? खिलौना वाला। हाँ सर। तो उसमें हम यस लोग सर। बैटरी को, रिमोट का जो बैटरी से कनेक्शन वहां दे रहे एक वायर के थ्रू कनेक्ट रखते थे। यस सर। यस तो सर। उस तरीके का चीज केबल कलेक्टर कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है पोल कलेक्टर। पोल कलेक्टर क्या होता है? ट्राम देखे हो सभी कोई? यस सर। यस। कौन कौन देखा है ट्राम? मतलब जो देखे हो बताओ। ट्राम देखे हो? कौन 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 देखे हो ट्राम को पास से? यस सर, देखे हैं कोलकाता में। देखे हैं सर कलकत्ता में। ट्राम में किस स्पीड में ट्राम चलता है? बहुत नॉर्मल स्पीड में सर। हाँ मतलब स्पीड कितना का तो स्पीड? अगर स्पीड डिफाइन करने बोले तो कितना स्पीड? ब्लू वाला टी शर्ट ले सर जो 22 से हम्म। 30 किलोमीटर के बीच में। प्रति घंटा? हाँ सर। हमको हमको तो लगता है कि और कम होता होगा, क्योंकि उसमें जब चलता हुआ उसमें हमको चढ़ना होता है, चलते हुए में उतरना नहीं होता सर, है। हम पढ़े हैं सर एक जगह 22 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है सर। मतलब वो तो उसका नो। मैक्सिमम स्पीड है कि चल सकता है। यस सर। ठीक है, लेकिन वो चलो ठीक है, 22 से 30 ही हम मान लेते हैं। 22 से 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये चलता कितना? हमको लगता है 5 से 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमको उसी में हम चढ़ते भी हैं और कांस्टेंट स्पीड में। अच्छा, इसका में करंट कलेक्शन कैसे होता है? कभी देखो इस तरीके, जैसे यहाँ वायर रहता है, तो एक इधर से होता है, एक व्हील लगा हुआ रहता है, इसको उठा के यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है, स्प्रिंग यहाँ होता है, उतारना होता है तो इसको नीचे खींच दिया जाता है। देखो इस तरीके का। हम्म। यस सर। देखे हो रट्राम में? गलत बोल रहे हैं या इसी तरीके का होता है? हेलो। तो ये जो हमारा जो ट्रॉली कलेक्टर होता है, ये क्या होता है कि अब पीछे लगा हुआ है, तो अगर ये हम बहुत तेज लग चलाएंगे इसको, यहाँ जो ट्रॉली कलेक्टर है, तो ये क्या होगा कि इस वायर को हो सके छोड़ सकता है। और जो ये ट्राम का वायर होता है, क्या इतना ज्यादा इसमें, इतना ज्यादा टाइट करके बांधा रहता है, स्ट्रेच होता है इतना ज्यादा कि उसमें अगर ये तेजी से मूव करे तो वायर में इलास्टिसिटी ना हो और कॉन्टेक्ट छोड़े ना, ऐसा कुछ होता है क्या वहाँ सिस्टम? कैसा वायर होता है नहीं ट्राम का? सर। देखो, ट्राम का देखे हो? कौन कौन देखा है ट्राम अभी बोल रहे हो जो? सर वो सर बहुत वही सर पतला होता है कोलकाता। गन मेटल का होता है सर। मेरा कहने का, जैसे कि ट्रेन हम लोग सिल्ली पे देख रहे हैं, तो उसका ओवरहेड इक्विपमेंट देखो, तो उसमें कांटेक्ट वायर, कैटनरी, ड्रॉपर्स, इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन होता है। क्या ट्राम में होता है करंट कलेक्शन के लिए उतना नो वायर का सर। जो कांटेक्ट वायर? नहीं सर। नहीं होता है। नो सर। प्लस प्लस ट्रॉली भी जो होता है वो क्या होता है? कम स्पीड के लिए। तो ये जो पोल कलेक्टर है, ये हमारा बहुत कम स्पीड, एकदम नॉर्मल लो स्पीड के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया बात? यस सर। ये जैसे 22 से 30 किलोमीटर बियॉन्ड बोला जा रहा है, तो ये इसका मैक्सिमम स्पीड 22 से 30 किलोमीटर जा सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर हम क्या जाएंगे तो स्मूथ करंट कलेक्शन नहीं होगा, कांटेक्ट ड्रॉप होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए पोल कलेक्टर को ज्यादा स्पीड नहीं चलाया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा बो कलेक्टर। ठीक है। बो कलेक्टर क्या होता है? ये मान लो मेरा
ट्रेन का रूफ है। कलर चेंज करके बनाते हैं तो और समझ में आएगा। कुछ लग रहा है कि ये नीचे ऊपर ट्रेन है, इसमें हम करंट कलेक्शन इक्विपमेंट लगा दिए हैं। हाँ सर। क्या लग रहा है ये? एक ये सर ऑरेंज वाला बो है सर, वो हरा वाला उसका पोल है, हम्म। ये जो ब्लू वाला वो और ये कांटेक्ट कॉन्टेक्ट वायर है। वायर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। वो नहीं हम भी बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट, EQUIP इक्विपमेंट। ऐसे इसका नाम क्या होता है? बो होता है। इस दोनों को क्या बोलते हैं? इस दोनों को बोलते हैं बो पोल। बो पोल्स। ठीक है, ये क्या है? कॉन्टेक्ट वायर। अब क्या होता है कि ये जो हमारा इसका बो का यूज है कि ये हाईएस्ट स्पीड के लिए तो यूज हो सकता है। यहाँ स्प्रिंग ये सब लगा रहेगा जिसके चलते ये फिक्स रहेगा। ठीक है। बो कलेक्टर क्या होता है? ये बहुत हाई स्पीड के लिए यूज हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है? दो बो पोल लगाया जाता है। एक हमारा बो होता है जिसकी मदद से हम लोग करंट कलेक्ट करते हैं कार के रूप या ट्रेन के रूप में। ठीक है। और इसमें क्या होता है? हाईएस्ट स्पीड हम लोग इसमें गेन कर सकते हैं। इस तो इसमें क्या, इसका फिर क्या डिसएडवांटेज है? ये जिस तरीके का कनेक्शन है, देखो इसमें कनेक्शन कुछ इस तरीके का है ना, ये जो बो लगा हुआ है ऐसे लगा हुआ है, इधर से हम करंट कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कांटेक्ट वायर छोड़ने का चांस बहुत कम होगा। हाँ या नहीं? हाँ सर। लेकिन अगर मान लो हमको ट्रेन को रिवर्स करना है तो इस सिस्टम को उठा के हमको, जस्ट इस सिस्टम को उठा के इधर लगाना होगा, तभी हम स्मूथ करंट कलेक्शन कर पाएंगे। हाँ या नहीं नहीं? समझे सर। अगर मान लो ये जैसे मेरा है, हम इस पे रब करते हुए इधर की, ये जो मेरा कांटेक्ट वायर है, हम इसको रब करते इधर की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक सेकंड कॉल कर रहे, एक सेकंड लाइन है ना। सर वो खुल नहीं रहा है, लेटरल एंट्री का इसलिए किया था सर। फॉर्म नहीं खुल रहा है सर, किसी का भी नहीं सर। हम भी खोल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा ना, उसके बाद ही खुलेगा। तो जी सर, तो सीधे उन्हीं से मतलब बात करना पड़ जाएगा सर, और हम नहीं लगाएंगे तो क्या नाम है। जी ठीक। हम क्या बोल रहे थे कि देखो अब एक चीज है, इसको हम फिर से साफ से बनाते हैं। ठीक है। ये जैसे मान लो मेरा कांटेक्ट वायर है, कांटेक्ट वायर पे ये मेरा क्या है? बो है। अगर बो को हम, ये बो इधर कनेक्ट, ऐसे मान लो कनेक्टेड, और हम मूवमेंट इधर है ट्रेन का, तो इसमें इस कलेक्शन क्या होगा? स्मूथ होगा? स्मूथ होगा? हाँ सर। नहीं तुम नहीं एक होगा, काम करो सभी। हाँ, नहीं होगा सर। नहीं होगा, नहीं होगा। सर जब उल्टा जाएगा तब नहीं होगा सर, अभी होगा स्मूथ बोले तो। अरे यार ये उल्टा सुनो ना, सभी कोई हाथ को क्या करो, एक हथेली को ऊपर रखो। ठीक है, रखे एक हथेली सीधा करके। सभी कोई रखा हथेली सीधा? यस जवाब तो सर। दो। जी सर। यस अब क्या सर। करो, दूसरा हाथ को पहला जो सीधा रखो उसमें 45 डिग्री एंगल बना के, एकदम टिप से, जो फिंगर टिप से एकदम नीचे की ओर लाओ, तो हल्का सा प्रेस करके लाए। यस सर। ले आए। अब एक काम करो, उल्टा अब एक बार चला के देखो, तो उल्टा उसी में वही वही 45 डिग्री को पीछे की ओर फिर वापस जाओ, तो किसमें ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, किसमें ज्यादा रुकावट हो रहा है? बैक आने में सर। बैक आने में। तो यहाँ पे इस सिस्टम में क्या होगा कि जब हम इस तरीके का बो को मूवमेंट
वो हमारा इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें हमारा कांटेक्ट वायर में प्रेशर देगा, हो सके प्रेशर के चलते इलास्टिसिटी आए और ये हमारा मूव करना शुरू हो कांटेक्ट, या तो हमारे इसका जो बो का स्ट्रिप है वो स्ट्रिप डैमेज होगा ना, स्मूथ यस यहाँ सर। पे क्या होगा, स्मूथ नहीं होगा। तो इसलिए ये रिवर्स डायरेक्शन में चलने के लिए ये हमारा जो बो कलेक्टर था ये क्या करता था, सही तरीके से यूज, मतलब उसका सही यूज हम लोग नहीं कर पा रहे थे, है कि नहीं? अंतर समझ में आया अभी हम जो बोल रहे हैं? यस सर। तो वो क्या था कि हाई स्पीड में तो हम यूज कर ले रहे थे, लेकिन जहां की बात आ रहा था तो वहां पे कलेक्टर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसका मेन डिसएडवांटेज यही था। और दूसरा था कि वो कलेक्टर जो ये लो करंट कलेक्ट करता था, लो करंट कलेक्शन डिवाइस था। तो अब हमको क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, हमारा स्पीड ट्रेन का बढ़ेगा, तो हमको स्मूथ करंट कलेक्शन चाहिए। अब क्या है कि मान लो अगर ट्रेन हमारा सीधा जा रहा है, बैक करना है, तो हम इसको फिर वापस कनेक्ट करेंगे, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है या नहीं है? है सर, टाइम टेकिंग। तो क्या चाहिए कि हमारे पास एक ही करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट से हम रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन जाए, वही चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे जो हमारा पेंटोग्राफ आया, ये तो तुम्हारा क्या है, पेंटोग्राफ कलेक्टर हाई स्पीड के लिए। पेंटोग्राफ को देखे हो कभी ढंग से? तो वो तुम्हारा क्या है, रिवर्स डायरेक्शन के लिए भी काम करने लगा। हम्म, समझ में आया बात, इसका पेंटोग्राफ का एडवांटेज? यस सर। अब पेंटोग्राफ का जो हमारा एडवांटेज क्या था कि ये हाई स्पीड के लिए भी काम कर रहा था, ये तुम्हारा रिवर्स डायरेक्शन पे भी हमारा करंट स्मूथ कलेक्शन हो रहा था, हाई करंट, यहाँ पे हाई करंट भी कलेक्ट करता है ये। किसके कंपैरिजन में तो बोथ टाइप के कंपैरिजन में हाई करंट कलेक्ट करता है पेंटोग्राफ। तो इन सब एडवांटेज, धीरे धीरे एडवांटेज के चलते हमारा पेंटोग्राफ ज्यादा यूज में आने लगा। अच्छा तो सर। कंसेप्ट समझ में हाँ बोलो। सर जैसे मान लिया अगर बहुत तेज जब अगर हवा हवा चलता होगा सर, तो सर हम्म, सर वो कलेक्टर सर उस टाइम पे तो सर मतलब छूट जाता होगा ना, उस टाइम भी जब ट्रेन व्रेन चलता होगा, जब बहुत तेज हवा होता देखो होगा तो। वो कलेक्टर को भी जो कनेक्ट किया गया है, तो हम क्या बोले कि वहां पे उसको ऐसा थोड़ी है कि उसको मतलब किसी भी चीज को तुम सटा दोगे काम करेगा, नीचे स्प्रिंग या कुछ वैसा अरेंजमेंट हमारा होता है ना, यस उसकी सर। मदद से कनेक्ट कर रहे हैं, उससे मदद से कर रहे हैं। जब हम उसको हाई स्पीड चला रहे हैं और सर्वो अगर हवा मोटर ही लगा उसको, रहता है ना सर। हाँ, उठाने के लिए, तो अब हम यस। उसको क्या बोल रहे हैं, हाई स्पीड के लिए जब हम चला रहे हैं तो देख रहे हैं हवा से गिर जाएगा, तो वैसा कलेक्शन नहीं, वहां पे स्प्रिंग होता है, ये सब चीज अरेंजमेंट होता है जो उसको कॉन्टेक्ट वायर से टाइट करके रखता है वो कलेक्टर को भी। ठीक है, जी सर, जी सर। तो ये था हमारा क्या, करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट इतना। उसके बाद एक चीज तुम लोग उस दिन कौन पूछा था, इलास्टिसिटी का? हम सर। हम जवाब क्या दिए थे, ज्यादा कहाँ होता है सेंटर में। इलास्टिसिटी ऑफ OHE? तो इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा तो सेंटर में होता ही है। ठीक है, रुक जाओ इसको ऐसे करते हैं। हम्म, देखो यहाँ पे हमारा एक पोल होगा, यहाँ पे एक पोल होगा, इस पे क्या होगा, ये क्या वायर हो गया, क्या क्या बनाए हैं, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्या नाम है और इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, कैटेनरी कॉन्टेक्ट वायर ड्रॉपर्स, यही है ना? जी हाँ सर। सर। अच्छा, यहाँ इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, यहाँ इलास्टिसिटी का क्या मतलब, एक्सप्लेन कर पाओगे थोड़ा सा? सर जो कॉन्टैक्ट वायर जो है सर वो सीधा रहे, मतलब जब भी कोई भी कंडीशन में। और जो सर हम्म सैग बने सर वो कैटेनरी में ही हमेशा बने। हम्म तो सर जिस मतलब वही जो कैटेनरी हम लोग का वो इलास्टिसिटी सर मतलब वहां पे हो रहा है सर, क्योंकि सर वहां पे वो कभी कभी सैग बन रहा है, लेकिन बहुत बार होगा कि सर वो सीधा भी रहेगा। हम्म और
क्या लिखे हम, पढ़ो तो। क्या लिखे हैं, पढ़ा रहा है? यस सर। पढ़ो। Elasticity of contact wire is defined as the amount of vertical lift. मतलब क्या हुआ? सर वर्टिकली कितना उठ रहा है सर? वर्टिकली उसका कब उठेगा कि जब ये कांटेक्ट वायर पे मेरा ट्रेन जब मूव करेगा बहुत तेजी स्पीड से, तो जब तेजी स्पीड से, तो देखो कोई भी चीज को अगर हम इसमें खींचेंगे तो ये क्या होगा, वायर जो हमारा कांटेक्ट वायर वो हल्का सा आगे की ओर मूव करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। तो ये कहाँ मूव करेगा, अप और डाउन में मूव करेगा, अप और डाउन में मूव करेगा। तो यही तुम्हारा यहाँ पे इलास्टिसिटी कहलाएगा। ये जो कॉन्टेक्ट वायर है कैटनरी ऐसा मटेरियल से बना होता है कि 600-700 जो भी टेम्परेचर है उस डिग्री तक जाने में ये कुछ भी नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा भी इलास्टिसिटी का मतलब नहीं है कि गर्मी में ये फैल जाएगा, ठंडा में सिकुड़ जाएगा। समझ में आया बात? यस सर। तो अब क्या है कि अगर ऊपर नीचे मूव करना लगेगा ये वायर मेरा, यहाँ पे मान लो ये वायर जैसे है, कॉन्टेक्ट वायर है, ये मेरा कैटनरी है, ये ड्रॉपर्स लगा दिए हैं। अगर यहाँ से अब ट्रेन जब इससे करंट कलेक्शन करते हुए निकल रहा है आगे की ओर, तो ये क्या है, इसको ऊपर की ओर ढकेलेगा तो पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कॉन्टेक्ट वायर में। होगा नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? क्या सर? अरे बार आप अगर क्वेश्चन ये रिपीट कीजिए एक बार सर। ये जब ट्रेन हमारा तेजी से निकलेगा मिडिल में जो कॉन्टेक्ट वायर, तो अगर हम यहाँ से पोल का बनाएंगे वाइब्रेशन, कुछ इस तरीके का वाइब्रेशन ग्राफ बनेगा। यस सर। इसमें हम सेंटर पे ज्यादा क्यों दिखाए हैं, क्योंकि सेंटर साइड में तो हमारा सपोर्ट्स है, सपोर्ट के चलते वहां कम होगा लेकिन सेंटर पे वो ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों को अगर इस तरीके का होगा तो स्मूथ करंट कलेक्शन नहीं होगा, पेंटोग्राफ पे स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग होने से उसमें जो लगा हुआ हमारा स्ट्रिप है करंट कलेक्शन का वो डैमेज होगा। ठीक है। यस सर। इसके बाद कभी कभी ट्रेन चलता है तो देखते हो हाई स्पीड में हल्का हल्का स्पार्किंग होता है कहीं ट्रेन का, इसमें वायर कलेक्ट जहाँ से करंट कलेक्ट कर रहे हैं कॉन्टेक्ट वायर से। देखते हो, कभी देखे हो इस तरीके का चीज? गर्मी सर में तो नहीं रनिंग दिखता, कंडीशन बरसात। में नहीं देखे हैं सर, लेकिन जब रनिंग पोएट्री अप कंडीशन में डाउन। भी दिखता है। कब दिखता है हम बता रहे हैं, जब तुम्हारा बरसात के दिनों में ज्यादा दिखेगा। जी सर। रात के टाइम दिखता सर। दिखता है ना? तो ट्रेन चलता रहता है, यस वो सर। आवाज करता है, वो क्या होता है कि वहां हल्का सा ट्रेन कांटेक्ट छोड़ता है फिर सटता है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। समझ में आया बात? तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल क्या करना होता है, लेस डिस्टेंस बिटवीन कम करेंगे। सपोर्ट्स। ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बोलो? वायर का जो हमारा कांटेक्ट वायर है, कांटेक्ट वायर और कैटनरी का टेंशन को क्या करके डिक्रीज की इंक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ टेंशन को हम इंक्रीज करेंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगा, कम रिड्यूस होगा। होगा, रिड्यूस होगा। इसके बाद ड्रॉपर्स का स्पेसिंग अगर हम रिड्यूस कर दें तो हम क्या बताएं, तो ये ड्रॉपर के बीच में ऐसा रहता है ना कि कुछ यहाँ देखना कभी पास, मतलब जब ब्रिज पे चढ़ते हो ट्रेन का तो ड्रॉपर को देखने का कोशिश करना, दो ड्रॉपर के बीच ऐसा जॉइंट होता है कि हल्का सा मूवमेंट हो सकता है। तो जो ड्रॉपर हमारा 9 मीटर पे लग रहा है, अगर हम उसका डिस्टेंस के स्पेसिंग को रिड्यूस कर दें तो इलास्टिसिटी भी तुम्हारा कम हो जाएगा। अरे 9 ड्रॉपर पकड़ के रखा है, वहां 12 ड्रॉपर डाल देंगे, 15 ड्रॉपर डालेंगे तो इलास्टिसिटी कम होगा नहीं होगा? होगा सर। होगा और सर। अगर मान लो यहाँ पे हम ड्रॉपर जितना 9 ड्रॉपर डाले हैं, 9 के जगह 4 ड्रॉपर ही कनेक्ट करेंगे, 4 ही ड्रॉपर कनेक्ट करेंगे, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगा। जी सर। तो यहाँ जो हमारे कांटेक्ट वायर में इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि जो वर्टिकल लिफ्ट हो रहा है कांटेक्ट वायर, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी यहाँ कह रहे हैं। अटेंडेंस भेज दो तो कोई।
और जो बैक पेपर का फॉर्म नहीं भरा रहा है सेकंड हाफ खुलेगा, क्योंकि कल रात को ही नोटिस आया है, इसलिए अभी वो लोग खोलेगा सेकंड हाफ में।